नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं राम व्यास यादव। दोस्तों, मैं बहुत दिन से देख रहे थे कि वीडियो नहीं बना पा रहा था और किस कारण से नहीं बना रहा था ये आप सभी को पता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया था इस बात को कि हमारे घर में फंक्शन थी, शादी थी, भाई का शादी था। मैं आप लोग को इन्वाइट भी किया था, जो कि नज़दीकी थे, बच्चे थे, वो लोग पहुँचे भी थे और दूर के बच्चे नहीं आ पाए थे और बहुत सारे टीचर भी थे, हमारे साथीगण वो भी पहुँचे थे। तो बहुत अच्छी तरीके से सफल रहा, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस आप लोग का दुआ है, कृपा है, इसी तरह आप लोग बनाए रहें। और आज जो मैं बताने वाला हूँ कि थ्योरी क्या है। सबसे पहले विद्यार्थी कोई भी ट्रेड के हो, फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, कोई भी ट्रेड के, ऑल ट्रेड के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक इसको जरूर सुनिएगा। और ये थ्योरी है क्या, थंबनेल में भी आप लोग देखा होगा, मैंने लिखा है कि थ्योरी क्या है। तो दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं ITI में एडमिशन लिए हैं और क्लास कर रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, और आप लोग भी जानते हैं कि क्लास लगभग सभी स्टेट पे क्लास शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट बंद थे, बहुत सारे क्या लगभग सभी बंद थे। कई राज्यों में धीरे धीरे करके खुला और सभी राज्यों में लगभग खुल चुका है कॉलेज। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, सारे खुल चुके हैं। तो अब आती है बात पढ़ाई की, और पढ़ाई पे इसलिए बात आती है कि अब आप लोग को भी पता है कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ITI के, इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल छोड़ करके सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, यानी CBT एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आगे भविष्य के लिए भी। ये नहीं कि सिर्फ ITI की हम सर्टिफिकेट ले लिए तो हमें जॉब मिल गई, अच्छी तरीके से हम रह लेंगे, सब कुछ मेरा व्यवस्था हो जाएगा। ये सोच आप लोग का गलत है 100%, ठीक है। आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग ITI तो पास कर ही जाइएगा, इसलिए कि ITI में कोई खास ज़्यादा है नहीं। आपका कुछ जो सिलेबस है उस सिलेबस को थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिएगा और आसानी तरीके से अच्छे मार्क्स से आप पास कर सकते हैं। बाकी आप लोग के पीछे जितने भी टीचर हैं लगे ही हैं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पास कर सकें, पढ़ा ही रहें कि पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स ला सकें। हमारी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं आप, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो आप लोग अपलोड किया हुआ है। तो आइए टॉपिक पे कि थ्योरी क्या है। तो थ्योरी अब जो क्लास होगा, मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लूँगा, तो आप लोग बताइएगा, अपना राय दीजिएगा, क्या सब्जेक्टिव ही आप लोगों को क्लास यूट्यूब पे लूँ या नहीं लूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो दूसरा चैनल है वो चंदा ब्लॉग, जो ब्लॉग का चैनल मैं बनाया हूँ, उस पर कुछ डालते रहता हूँ, वो भी 1000 सब्सक्राइबर पार हो चुका है और बहुत जल्द आप लोगों की कृपा से मोनेटाइज वॉच टाइम भी पूरा होने वाला है। तो इसलिए बहुत सभी को थैंक यू, धन्यवाद। और अगर अभी तक उस चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये थ्योरी क्या है, देखिए, आपको ITI में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी बहुत सारे के मतलब 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ट्रेड थ्योरी हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया। ये 5 पढ़ने हैं और सभी का प्रैक्टिकल है, सभी का थ्योरी है। ड्राइंग भी आपको बनाना भी है, उसको सीखना भी है हर तरह से, थ्योरी में उसका प्रैक्टिकल करना है। तो बहुत ये सारे चीज़ उसमें हैं। तो उसमें एक आता है थ्योरी। तो थ्योरी देखिए कि जो भी चीज़ हम प्रैक्टिकली करते हैं, एनीबॉडी अगर कोई भी अगर फिगर हम बनाते हैं, जैसे हमर का फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस हमर का फिगर मैं बना करके रेडी कर दिया। तो क्या है कि हमर का फिगर तो मैंने देख करके, चाहे भी अपनी समझदारी से, चाहे जैसे भी मैं फिगर बना दिया। अब क्या है कि हमर के बारे में अगर पूछा जाता है तो हमर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एनीबॉडी कोई भी फिगर मैं हमर लिया हूँ, ये नहीं कि सिर्फ हमर ही। तो एनीबॉडी कोई भी टूल्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन को ले सकते हैं आप। तो क्या कि पहले उसका फिगर हमें बनाना पड़ता है। तो जिस फिगर को हम बनाते हैं, जिस टूल्स को, जिस मशीन को हम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल, यानी उसको हमने खुद अपनी हाथों से बनाया, तो वो प्रैक्टिकल हो गया। अब हो गया थ्योरी, कि थ्योरी किसे कहते हैं। तो थ्योरी हम उसी को कहते हैं कि जिस प्रैक्टिकल को मैंने बनाया, जिस फिगर को मैंने बनाया, जिस मशीन को मैंने पार्ट्स बाय पार्ट्स दिखाया,
वो प्रैक्टिकल को उस मशीन के बारे में, उस टूल्स के बारे में पूरा उसका डिफिनेशन जाना, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स का में जो बने हुए हैं, कौन कौन से मेटल के बने हुए हैं, उसका साइज क्या है, उसका वर्क क्या है, वो कहाँ पे काम करता है, किस तरीके से करता है, वो उसका भविष्य में जो हम उससे काम करके जो औजार बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे, उसका वर्क क्या है। ये सारे चीज को इकट्ठा करके हम लोग जो जानते हैं उस बारे में, यानी हमर का जो फिगर मैंने बनाया, हमर का तो फिगर बना गया, यानी प्रैक्टिकल हमारा हो चुका। अब इस थ्योरी किसे कहते हैं कि हमर जो फिगर मैंने बनाया, वो उसका साइज क्या है, उसका वजन क्या है, उसमें कितने सारे पार्ट्स लगे हैं, वो पार्ट्स जो हैं किस कौन कौन से मेटल के बने हुए हैं, और उस पार्ट से जो हम लोग अदर जो काम करेंगे, वर्क करेंगे, उसका वर्क क्या है, उसका काम क्या है, ये पूरा डिफिनेशन को ही थ्योरी कहते हैं। एकदम सीधी सी सरल भाषा में जान लीजिए कि किसी भी प्रैक्टिकल को हम लोग उसके अंदरूनी पूरी निचोड़ ज्ञान लेते हैं, उसी को थ्योरी कहते हैं। और प्रैक्टिकल किसको कहते हैं कि किसी भी फिगर को हम बना दिए, स्क्रैच कर दिए, वो हो गया हमारा प्रैक्टिकल। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में इसलिए बताया कि बिना प्रैक्टिकल के आप थ्योरी नहीं समझ पाइएगा, बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल नहीं समझ पाइएगा। दोनों में कॉम्बिनेशन जो है बहुत भयानक है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपको समझना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो थ्योरी समझ गए कि जो भी फिगर हो गया, कोई भी मशीन हो गया, कोई भी टूल्स हो गया, जो भी है उसको पूरा हम लोग अंदरूनी उसका पार्ट्स के बारे में, उसका वर्क के बारे में, कितने पार्ट्स उसमें हैं, उस पार्ट्स का काम क्या है, इसलिए कि हर पार्ट्स का अलग अलग काम होता है। ये नहीं कि अगर हमर है तो हमर से एक ही काम हो रहा है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बॉल्व है, स्लेज है, बहुत सारे हमर हैं। तो उसका पूरा डिफिनेशन जानना, उसके बारे में पूरा जानकारी लेना ही थ्योरी कहलाता है। और ये फर्स्ट ईयर बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सभी विद्यार्थी के लिए, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर, जिनको नॉलेज नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि थ्योरी किसे कहते हैं। तो आज छोटी सी वीडियोस के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर किसी भी सब्जेक्टिव के बारे में अगर आपको पढ़ना होगा थ्योरी में, आप उसका कमेंट में कमेंट करें, मैं उस क्लास को लेना बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।